जिंदगी के हौसलों को उड़ान दीजिए। जिंदगी के हौसलों को उड़ान दीजिए। नियति पर निर्भर ना बनिए। कर्मों से खुद को पहचान दीजिए। एक शिकस्त एक बाधा नहीं, बस एक विराम होता है। जिनको पसंद है उगना हर हाल में, कहती है मोहनी उनके लिए कहाँ शाम होता है। नमस्कार मेरे देश के वासियों, मैं मोहनी राज आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए तो कृपया प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपनी ये कविता बदलते समय के बारे में लिखा है और आप सब स्वयं खुद से निरीक्षण करिएगा कि क्या बात सही है क्या गलत है। भाषा भूल गए हैं, संस्कृति छूट गई है, इतने मॉडर्न हो गए हम, आईना रूठ गई है। कभी व्यवस्था में कपड़े छोटे थे, आज फैशन में छोटे हैं। 5 साल बाद पढ़ने की उम्र थे, आज 3 साल भी कम है। इसका मतलब ये हो गया है कि हम अपनी भाषा को छोड़कर, आज हिंदी भाषा को छोड़कर हम सभी अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए दबाव बनाते हैं। क्या यह हमारे लिए सही है? पानी चाहे तो शीशे के गिलास में पिया जाए या प्लास्टिक के गिलास में या फिर एल्युमिनियम पीतल किसी भी बर्तन में, लेकिन पानी तो पानी ही होता है। इसी प्रकार चाहे हम हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब अपनी भाषा को छोड़कर किसी और भाषा को तवज्जो देते हैं, तब तो फ़र्क पड़ेगा ही। आजकल हम लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हैं कि जैसे कि पहले के समय में हमारे जो पूर्वज थे, उनको उनकी व्यवस्था ये रहती थी कि वो कपड़े मतलब छोटे पहनते थे या उनके कपड़े फटे होते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, आज कोई व्यवस्था नहीं है कि कपड़े हम लोग छोटे पहने। तब भी आजकल फैशन में कपड़े छोटे पहने जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, आप लोग कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पहले के समय में ये था कि बच्चे 5 साल तक फ्री रहते थे, उनका माइंड एकदम फ्री रहता था। आज 3 साल भी कम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ही बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है, उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नैतिक शिक्षा अपने घर पर ही दीजिए, उसके बाद ही उनको किताबी ज्ञान दिलवाइए। मधुमेह की बीमारी नहीं थी इतना, अब तो घर घर है। पहले के समय में कहीं एक आध गाँव में मिल जाता था कि इनको शुगर यानी कि डायबिटीज हो गया है। लेकिन आज आज हर घर में लगभग लगभग किसी न किसी इंसान को मधुमेह की बीमारी हो ही जा रही है। ये कहाँ कैसे हो रहा है, कभी सोचा है? क्यों हम सभी आजकल डॉक्टरों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं? क्यों ना हम अपने रहन सहन में बदलाव लाएं। इतने प्लास्टिक नहीं थे एक गांव में जितने इधर उधर हैं। गुरुकुल होता था पहले शिक्षा के खातिर, अब तो इंग्लिश मीडियम है। नीति अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, परंतु अब सब भौतिक है। पहले के समय में शिक्षा ऐसी थी कि जिसे हम सबको मानसिक सुकून मिलता था, लेकिन आजकल की शिक्षा है सब भौतिकता के लिए ही है, जो कि हमारे समय में मुझे तो लगता है कहीं नहीं काम आता। जो कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं, जैसे कि गणित के ही क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए कभी यूज ही नहीं होता, जो हमारे लिए प्रयोग में होता ही नहीं है। हाई स्कूल पास टीचर योग्य होता था, अब तो परास्नातक भी अयोग्य है। आजकल कोई एमए बीए बीएससी एमएससी कर भी ले तो टेट भी पास कर ले, तब भी उसकी कोई योग्यता नहीं है। जब तक कि वह किसी न किसी तरीके से सरकारी नौकरी ना पाले, उसका कोई मायने ही नहीं है, उसकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा। दाग लगने पर कुर्सी नेता छोड़ देते थे, अब तो दाग लगने पर ही टिकट पाते हैं। पहले के समय था किसी के ऊपर, किसी अच्छे इंसान के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का दाग लग जाए, यानी कि उनके बारे में कुछ ऐसी अरुचि बातें कह दी जाए, तो उनके अंदर एक ऐसा विश्वास रहता था कि वो लोग इतना वो रहते थे कि छोड़ देते थे अपनी कुर्सी, अपना त्यागपत्र दे देते थे। लेकिन आजकल के समय में चुनाव कौन लड़ा, किसको है लड़ने की हिम्मत? जिनके बारे में कहीं ना कहीं मतलब जिनके बारे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें ज़रूर चर्चा में रही कि ये इस टाइप के इंसान हैं। मतलब जितना अच्छा काम नहीं किए रहेंगे, जितना बुरा काम किए रहेंगे, उतना ज़्यादा उनका दबाव बना रहता है, उतना धौंस रहता है किसी भी एरिया में।
अब तो दाग लगने पर ही टिकट पाते हैं, करते हैं बहस विकास पर सब रुपया खुद ही खाते हैं। आज जब बना विश्व गुरु भारत है, तब भी हम भाग रहे पश्चिमी सभ्यता में। विनम्र निवेदन करती है मोहिनी, फिर से जियो देशवासियों अपनी संस्कृति की भव्यता में। हमारी जो संस्कृति थी, सबसे पुरानी संस्कृति हमारी या हमारे देश की है, जो कि हम लोगों को उसको छोड़कर किसी और सभ्यता या संस्कृति में नहीं रंगना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए। नमस्कार। मैंने अपनी बातें आप सबको समझाने की प्रयास की है, लेकिन आप स्वयं समझदार हैं। कृपया मेरी बात को एक बार सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।